हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, ये है हमारे उत्तराखंड बोर्ड के लिए गणित स्पेशल सीरीज़। तो दोस्तों, यह है इस सीरीज़ का पार्ट 5। इस सीरीज़ के 4 पार्ट पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जो देखेंगे चैप्टर है वो हमारा है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और बोर्ड एग्ज़ाम में से 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है और आप आसानी से इसको में कम समय में ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये हर उस स्टूडेंट तक पहुंच सके जो कि 20 जून को ये उत्तराखंड बोर्ड का मैथ्स का पेपर देने वाला है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो रुक करते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता के लिए आपको 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रायिकता जिसे हम दर्शाते हैं पीई से, तो प्रायिकता होती क्या है, इसमें बस 2 ही चीज़ें। तो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या देखने पड़ते हैं, संभावित परिणाम, और दूसरे कुल परिणाम कितने हैं। तो जो हमारे संभावित परिणाम है बट्टे कुल परिणाम, यही क्या होती है हमारी प्रायिकता। यही क्या होती है हमारी प्रायिकता। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। और दोस्तों याद रखिए, जो प्रोबेबिलिटी है वो अधिक से अधिक किसके, 1 के बराबर हो सकती है। कभी भी प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कोई चीज़ की होने की संभावना 100% है तो हम बोलेंगे कि उसकी प्रायिकता क्या है, 1 है। जैसे कि आज गुरुवार है तो आज गुरुवार ही है, तो इसका मतलब प्रायिकता क्या हो गई, 1। अब मैं बोलूँ कि आज बारिश होने की संभावना है, तो क्या आज बारिश होगी, तो उसकी प्रायिकता किसके बीच में होगी, 1 से लेके किसके बीच में, 0 के बीच में। क्योंकि अभी तो धूप निकली हुई है तो हम लेकिन बादल भी लगे हुए हैं, तो हम कंफर्म भी नहीं कह सकते कि बारिश होगी। अगर बारिश होगी ही होगी, जैसे कि बरसात के मौसम में होता है कि डेली बारिश होती है तो उसकी प्रायिकता तो हो गई 1, और बारिश नहीं होगी उसकी प्रायिकता हो गई 0। लेकिन अभी धूप भी निकली हुई है और बादल भी दिख रहे हैं आसमान में, तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी, तो इसकी प्रायिकता किसके बीच में लाई करेगी, 1 से 0 के बीच में। और 0 प्रायिकता किसकी होती है, कि जैसे की प्रायिकता होती है किसकी, 0 असंभव परिणाम की। अगर कोई असंभव परिणाम है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। जैसे सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसकी प्रायिकता क्या है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0, क्योंकि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, ना कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हफ्ते में 8 दिन होते हैं, इसकी प्रायिकता क्या है, 0, क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो भी आप बनाएंगे आपका आंसर हमेशा 1 से 0 के बीच में आएगा। अधिक से अधिक 1 आ सकता है, कम से कम 0 आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें संभावित परिणाम निकालने पड़ते हैं, उसको भाग दे देते हैं कुल परिणाम से, तो हमें प्रायिकता मिल जाती है। और ना होने की प्रायिकता जिसको हम दिखाते हैं पीई डैश से भी दिखा सकते हो, पीई बार से भी दिखा सकते हो। तो 1 माइनस होने की प्रायिकता, तो हमें ना कोई भी चीज़ के ना होने की प्रायिकता मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें सीधे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, आप क्वेश्चनों से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो कुल गेंदें हमें दे रखी हैं कितनी है, 3 लाल और 5 काली। इसका मतलब कुल कितनी है, 3 + 5 8 गेंदें पड़ी हुई हैं बैग में। अब इसने क्या बोला कि बैग से एक गेंद निकाली जाती है। यदाचित मतलब हम बिना देखे बैग से कोई एक बॉल निकाल लें, तो प्रायिकता पूछ रहा है कि उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल होने की प्रायिकता, अब हमें पता है कि बैग में लाल कितनी है, 3, और काली कितनी गेंद है, 5। इसका मतलब जो हमारे संभावित परिणाम होंगे कि क्या हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक गेंद निकल जाए। इसका मतलब संभावित परिणाम कितने, 3, और कुल परिणाम कितने,
कि भैया 5 और 3 इन 8 बॉलों में से कोई भी बॉल निकल सकती है। इसका मतलब 3/8। ये क्या हो जाएगी हमारी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। क्या हो जाएगी? जो लाल गेंद हम निकाल रहे हैं उसकी प्रायिकता। और लाल गेंद के नहीं होने की तो सिंपल आप ये भी कर सकते हैं, PE बार बराबर 1 माइनस लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता क्या है? 3/8। और इसको घटाएंगे तो 8 - 3 5/8। या सीधे भी कर सकते हैं, अगर लाल गेंद के ना निकलने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए लाल गेंद के ना निकलने की, इसका मतलब हमारी कौन सी बॉल निकल जाए? काली निकल जाए। तो काली बॉल कितनी है? 5। टोटल बॉल कितनी है? 8। तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप 1 माइनस लाल के होने की प्रायिकता घटा दीजिए या फिर सीधे भी कर सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, कुल संभावित परिणाम में वो होंगे जिस परिणाम की वो बात कर रहा है। अगर लाल की बात कर रहा है तो हम लाल की काउंटिंग देखेंगे कि 3 है, और कुल परिणाम हो जाएंगे हमारी कुल गेंदें, तो 8। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। 1 रुपये के कितने हैं? 50 सिक्के हैं। और 2 रुपये के कितने सिक्के पड़े हुए हैं? 20 सिक्के हैं। और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। इसका मतलब जो हमारे पास कुल सिक्के हैं, कुल कितने सिक्के हैं? टोटल सिक्के कितने हैं? 150, 150 और 30 180 सिक्के। जो हमारे पास कुल सिक्के पड़े हुए बैग में वो कितने हैं? 180 सिक्के। अब देखिए दोस्तों, अब पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरता है। अब पिगी बैंक को हमने हिलाया और उल्टा करके गिराया तो एक सिक्का बाहर निकला। अब पूछ रहे हैं कि बताइए कि क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का किसका होगा? किसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं हमसे? 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता बताओ। तो दोस्तों वही PE। तो 50 पैसे के सिक्के निकलने की प्रायिकता क्या होगी? संभावित परिणाम क्या होंगे कि 50 पैसे के हमारे कुल सिक्के कितने हैं? 100, और इनमें से ही कोई एक सिक्का निकल जाए तो संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 100। कि भाई इन 100 में से ही कोई एक सिक्का निकले तो वो संभावित परिणाम है। बट्टे कुल परिणाम, तो कुल सिक्के कितने हमारे पास? 180। 0 से 0 कट गया, 2 से हमने इसको काट दिया तो 2 पंचे 10 और 2 नम 18। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे अगर सिंप्लीफाई हो सकता है ऊपर नीचे काट के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5/9। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। और इसने क्या बोला है कि 5 रुपये का सिक्का ना हो। तो 5 रुपये का सिक्का ना हो तो कितने का सिक्का नहीं होना चाहिए? 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो उसकी प्रायिकता, अब देखिए 5 रुपये का सिक्का ना हो, इसका मतलब 2 रुपये का भी होगा चलेगा, 1 रुपये का भी होगा चलेगा, और 50 पैसे का होगा वो भी चलेगा। तो 5 रुपये के सिक्कों को हटा दीजिए, कितने सिक्के बचे? 180 में से 10 गया तो कितने? 170। ये हो गए हमारे संभावित परिणाम, क्योंकि 2 रुपये का भी निकलेगा तो चलेगा, 1 रुपये का भी निकलेगा तो चलेगा, और 50 पैसे का भी निकलेगा तो चलेगा। बट कुल परिणाम, कुल सिक्के, फिर से 0 से 0, 10 से काट दिया हमने, तो 17/18 क्या हो जाएगी? 5 रुपये के सिक्के के ना होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी होता है और आसानी से स्कोर किया जा सकता है, और 5 से 7 नंबर आप मान के चलिए कि इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है दोस्तों, रुक करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो एक पासे को फेंका जाता है। अब जब भी पासा फेंका जाएगा तो एक पासा आप फेंकोगे तो उसमें या तो आपका 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6। 6 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता एक पासे में। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या बोला है कि क्या प्रायिकता किसकी निकालनी है? अभाज्य संख्या। प्रायिकता किसकी? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या कौन सी है इसमें? 1 2 3 4, मतलब क्या आने की प्रायिकता? अभाज्य संख्या। तो हम देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या है कितनी। तो 2 हमारी अभाज्य है, 3 भी हमारी अभाज्य है, और 5 भी हमारी अभाज्य। और याद रखिए दोस्तों कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें उस संख्या और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, या किसी से विभाजित वो नहीं होंगी, और शुरू होती है 2 से। तो पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे करके ये चलती रहती है। तो अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास? टोटल कितनी हो गई? 2, 3 और 5। तो हमसे पहला क्वेश्चन, तो उसकी प्रायिकता पूछा है।
तो कुल परिणाम तो हमारे क्या होगा कि इन 6 में से कुछ भी आ जाए। तो टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं हमारे पास? 6। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए। और अभाज्य संख्या आने के लिए अभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 और 3। तो 1 2 और 3, तो 3/6 इसका आंसर। इसका मतलब आपकी प्रायिकता क्या होगी कि आप पासा फेंको और अभाज्य संख्या निकले 1/2। दूसरा क्वेश्चन कि पूछ रहा है कि 2 और 6 के बीच की संख्या। तो 2 और 6 के बीच में संख्याएं कौन सी आएंगी? 3 4 और 5। तो हमारे संभावित परिणाम कितने हो गए? 1 2 और 3 बटे कुल परिणाम 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। अब विषम संख्या, अब क्या पूछा है इसने? विषम। तो विषम क्या हो गई? 1 3 और 5। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभावित परिणाम 1 2 3 बटे कुल परिणाम 6। तो कितना हो गया? 1/2। अगर दोस्तों दो पासे होते, अगर यही क्वेश्चन दो पासा होता तो कुल परिणाम कितने हो जाते? कुल परिणाम हो जाते आपके 6⁻2। इसका मतलब 36। ठीक है दोस्तों। तो अगर दो पासों को हम फेंकें और उसमें निकलने की बात करें तो कुल परिणाम आपको कितने मिलेंगे? 36। 3 पासे होते तो 6⁻3 216। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कुल परिणाम है। और इसको हम फिर अगर हमारा दो पासे वाला आता है तो फिर हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ कैसे करते हैं? अगर दो पासे का क्वेश्चन आता तो फिर हम ड्रॉ करके दिखाते हैं कि दो पासे होते तो हमारे कुल परिणाम कितने होते? कुल कितने परिणाम होते हमारे पास? कुल परिणाम होते हैं हमारे पास 36। अब 36 को ड्रॉ करने के लिए हम क्या कहते हैं कि पहले पासे में एक को स्टेबल कर लो। 1 1 1 1 और 1। अब दूसरे वाले को 2, इसमें से 1 2 3 4 5 6। वैसे फिर पहले में 2 2 2 2 2 और फिर 1 2 3 4 5 6। ये दो पासे के लिए केस बता रहा हूँ मैं। तो फिर 3 स्टेबल कर लो और दूसरे पासे को बदल दो। 1 2 3 4 5 6 और फिर 4 4 4 4 4 4 और फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर 5 5 5 5 5 और 5। फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर 6 6 6। तो ये टोटल दोस्तों हमारे 36 परिणाम हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है दोस्तों। तो ये 36 परिणाम हमें प्राप्त होंगे अगर हम किसको फेंकें? कितने पासे फेंकें? दो पासे अगर हम फेंकते हैं तो हमें कुल परिणाम ये 36। अब क्वेश्चन में कुछ भी बोला हो कि दोनों पासों में एक समान संख्या आने की प्रायिकता, तो देख लीजिए एक समान संख्या क्या है? दोनों में 1 1 आ जाए, दोनों में 2 2 आ जाए, दोनों में 3 3 आ जाए, दोनों में 4 4 आ जाए, दोनों में 5 5 आ जाए, दोनों में 6 और 6 आ जाए। तो कितने हो गए संभावित परिणाम? 6/36। तो 1/6। दोनों में विषम संख्या आने के लिए तो फिर आप इसको इससे चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। दोनों में विषम संख्या, इसका मतलब 1 2 3। फिर दोनों में विषम, अभी इस वाली लाइन में तो दोनों में विषम हो नहीं सकती क्योंकि एक सम संख्या है। इस वाली लाइन में भी हो नहीं सकती और इस वाली लाइन में भी हो नहीं सकती क्योंकि 6 सम होती है, 4 भी सम होती है और 2 भी। तो हमें खाली इस लाइन में देखना है। तो दोनों में विषम 1 2 3 और इसमें 2 और 3। तो कितने हो गए? 3 3 6 3 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 9/36। इसका मतलब 1/4 हो जाता कि दोनों में विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो इस तरीके से आप इसमें से छांट के टोटल परिणाम निकाल सकते हैं। अगर दो पासे का सवाल आ गया तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। ठीक है दोस्तों। चलिए रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है ताश के पत्ते, जो कि अब देखिए दोस्तों, ताश के पत्ते से पहले हम ताश के पत्तों की जानकारी ले लेते हैं कि ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते होते हैं 52। ठीक है दोस्तों। अब 52 में से होते हैं लाल, 2 होते हैं लाल
और 2 होते हैं काले। इसका मतलब ये भी कितने होंगे 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। ठीक है दोस्तों। अब लाल कौन सा होता है? लाल होता है, पहला पत्ता होता है जिसे बोलते हैं हम पान का पत्ता, दूसरा होता है ईंट का, काले हुकुम और चीड़। तो इंग्लिश में बोलेंगे तो हार्ट, डायमंड, हुकुम को स्पेड, सॉरी चीड़ मतलब स्पेड, और ये हो गया क्लब। ठीक है दोस्तों। और हर पत्ते में जो हम हर पत्ता लेते हैं, जो जितने भी हमारे पत्ते होते हैं 13 तो हो गए। अब उसमें हमारे पास हर पत्ते में इक्का, फिर 2 3 4 5 6 7 9 10, फिर गुलाम, फिर बेगम और फिर बादशाह। इसका मतलब जो हमारे पास लाल रंग के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 13 और 13 26। काले जो होते हैं वो भी कितने होते हैं? 26। और हमारे पास पान के कितने होते हैं? 13। ईंट के कितने होते हैं? 13। हुकुम के कितने होते हैं? 13। और चीड़ के कितने होते हैं? वो भी 13। और हमारे पास इक्के कितने होते हैं? 4। गुलाम कितने होते हैं? 4। बेगम कितनी होती हैं? 4। और किंग कितने होते हैं? 4। उसके बाद हम बात करें किसकी? फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? फेस कार्ड में आप ध्यान रखिए कि खाली वो पत्ते आते हैं जिनमें कोई चेहरा बना होता है। इसका मतलब गुलाम, बेगम और बादशाह, यही क्या होते हैं? फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कुल कितने होते हैं हमारे पास? 4, 4 और 4 तो कितने? 12। और हमारे पास ऑनर कार्ड। अब ऑनर कार्ड की बात करते हैं तो उसमें इक्का भी शामिल हो जाता है। तो इक्का, गुलाम, बेगम और बादशाह, तो कितने हो जाते हैं ऑनर कार्ड? 16। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा अगर आप कभी भी कोई पत्ते वाला सवाल प्रायिकता में बना रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला कि 52 पत्ते की गड्डी को जब फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है तो अब प्रायिकता पूछ रहे हैं कि पत्ता क्या हो। प्रायिकता क्या है? पत्ते के क्या होने की प्रायिकता है? लाल रंग के बादशाह की। अब हमें देखिए कि लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? टोटल बादशाह होते हैं 4, जिसमें से 2 होंगे लाल, एक पान का और ईंट का, और 2 होंगे काले, हुकुम और चीड़ का। इसका मतलब लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं पत्तों में? 2। और कुल प्रायिकता कि 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है, इसका मतलब कुल पत्ते 52। तो 1/26 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसने कि बताओ कि फेस कार्ड के निकलने की प्रायिकता क्या होगी। अब फेस कार्ड अभी बताया था, फेस कार्ड कितने होते हैं? 12/52, कुल पत्ते 52। इसका मतलब 4 से कट गया तो 3 बार, और 4 से कट गया तो 13 बार। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होंगे? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होंगे, एक होगा, 3 होंगे पान में और 3 होंगे ईंट में। तो तस्वीर वाले होते हैं जैक, क्वीन और किंग। इसका मतलब 3 और 3 6/52। तो 2 से कट गया 3 बार और 2 से 26 बार। उसके बाद पान के गुलाम होने की प्रायिकता। अब पान का गुलाम कितना होता है पूरी गड्डी में? एक ही होता है, /52। हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, हुकुम के पत्ते होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अब हुकुम का पत्ता कौन सा, कितने होते हैं? हुकुम के कितने पत्ते होते हैं टोटल? 13 बट्टे कुल पत्ते 52। इसका मतलब 1/4। और लास्ट में ईंट की बेगम पूछा इसने। तो ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम, अब ईंट की बेगम पूरी गड्डी में कितनी होती है? 1/52। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इन 6 के 6 क्वेश्चनों के आंसर। तो इतनी आसानी से हम इन सवालों को बना सकते हैं अगर हमको ये जो ताश के बारे में है, जो ये गड्डी के बारे में है, सब पता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, काले रंग के भी 26। ठीक है दोस्तों। फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12, जैक, क्वीन, किंग। तो 12 हैं तो इसमें से 6 क्या हो जाएंगे? लाल, और 6 क्या हो जाएंगे? काले। वैसे ही 16 होते हैं हमारे पास ऑनर कार्ड, तो 8 हो जाएंगे हमारे पास लाल ऑनर कार्ड, और 8 हो जाएंगे हमारे पास काले ऑनर कार्ड। और वही तो और पान, ईंट, हुकुम और चीड़, हर पत्ते कितने होते हैं? 13 13।
तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वो पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9410313693। तो आप इस नंबर पे अपना क्वेश्चन मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, तो उसको मैं आपका सॉल्व कर दूंगा और अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इसका मतलब हमारे पास 20 तो हमारे पास कितने थे, कुल बल्ब थे, तो खराब कितने हैं, 4। तो सही बल्ब कितने होंगे, 20 - 4, 16 बल्ब हमारे पास सही है। इतने से तो हमें ये पता चल गया। अब इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है तो प्रायिकता पूछ रहे हैं। प्रायिकता क्या है कि वह बल्ब खराब होगा, तो खराब होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो खराब बल्ब कितने हमारे पास, 4 बटे 20 में से कोई भी बल्ब निकल सकता है, सही भी खराब भी, तो कुल बल्ब हो गए 20, तो 1/5 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसने दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा, मान लीजिए कि जो पहली कंडीशन थी उसमें निकाला गया खराब बल्ब नहीं है, ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, एक बल्ब हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाल दिया। इसका मतलब अब कुल कितने बल्ब बचे हमारे पास, कुल बल्ब कितने बचे, पहले 20 थे, एक निकाल दिया तो अब कितने बचे 19। अब इसने क्या बोला कि जो बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था, इसका मतलब अब सही बल्ब, अब वो कैसा बल्ब होगा, सही बल्ब होगा। तो पहले हमारे पास सही बल्ब थे 16, एक निकाल दिया तो कितने बचे 15। अब खराब कितने अभी भी हमारे पास, खराब बल्ब अभी भी हमारे पास कितने 4। तो अब पूछ रहे हैं कि बताइए कि वो प्रायिकता क्या होगी कि वो बल्ब खराब नहीं होगा। तो खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, अब खराब बल्ब, एक बल्ब हमने निकाला उसको दोबारा डाला नहीं, तो हमारे पास बचे 19 बल्ब। 19 में से जो बल्ब निकाला था वो सही निकला, तो सही बल्ब बचे हमारे पास 16 में से एक चले गया तो 15, और 4 खराब तो हमारे पास पड़े हुए ही हैं। तो अब पूछ रहे हैं कि जो बल्ब हमने निकाला उसके खराब ना होने की प्रायिकता, तो सही बल्ब हमारे पास कितने हैं 15, और अब कुल बल्ब कितने हो गए 19। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15/19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे क्वेश्चन के गलत होने की प्रायिकता भी ना के बराबर या 0 हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक पेटी है जिसमें 90 डिस्क हैं। कितने डिस्क हैं, 90 डिस्क पड़ी हुई है पेटी में। ठीक है दोस्तों, जिनमें नंबर लिखा हुआ है कितना, 1 से लेके 90 तक। ठीक है दोस्तों, अब इसने बोला है कि इस पेटी में से हमने एक डिस्क को बाहर निकाला, ठीक है, बिना देखे। तो अब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला क्या है, 2 अंकों की संख्या, तो 90, तो 1 से लेके 90 तक 2 अंकों की संख्या कितनी है, पहले देख लेते हैं हम कितनी है 2 अंकों की संख्या है, कितनी होंगी, संख्याओं वाली डिस्क कितनी होंगी, 1 से लेके 90, टोटल 90 थी, उसमें से 1 से लेके 9 तक तो हो गई 9, टोटल 9 देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिस्कों में तो कितने नंबर पड़े हुए थे 1 से लेके 9 तक, ये 1 अंकों की संख्या है, तो हमारे पास कितनी बची 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क, 81। अब इसकी प्रायिकता पूछिए तो P कितना होगा, तो हमारे पास कितनी है 2 अंकों की कुल संख्या है, संख्याओं वाली डिस्क 81 अपॉन टोटल डिस्क 90, तो 9 9 81 और 9 दशम, तो 9/10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब पूर्ण वर्ग, दूसरा क्या बोला क्वेश्चन में, पूर्ण वर्ग संख्या वाली डिस्क, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है, देख लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती हैं जो वर्गमूल से पूरी तरीके से बाहर आ जाती है। तो सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गई 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, फिर 4, फिर 9, फिर 25 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64 और फिर 81। ये सब संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण वर्ग, क्योंकि 90 81 के बाद 100 होती है, और डिस्क कितनी है हमारे पास
90 तक ही हैं। इसका मतलब लास्ट कौन सी होगी? 81। तो टोटल कितनी हो गई? अब इसकी प्रायिकता पूछ रहे, इसकी प्रायिकता पूछ रहे, तो क्या हो जाएगी? पी। तो कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल संभावित परिणाम 9 अपॉन टोटल डिस्क कितनी है हमारे पास? 90। तो कितनी हो जाएगी? 1/10। ये हमारी क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछ रहे हैं। किसकी पूछ रहे हैं? 5 से विभाज्य। अब देखिए दोस्तों, 5 से विभाज्य, अब इधर पर को सॉल्व कर देता हूं इसको। तो 5 से विभाज्य, अब 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी होती है? देख सकते हैं, इसके लिए संभावित परिणाम 5 10 15 20 25 30 35 40, 5 का पहाड़ा पढ़ते रहना है, 45 50 55 60 65 70 75 80 और 80 85 और 90। तो अब प्रायिकता पूछा है तो इनको काउंट कर लीजिए कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितनी हो गई? 18। और कुल हमारे पास डिस्क कितनी है? 90। तो कितने से कट गया? 18 से ही कट गया। 18 कम 18, 18 पंचे 90। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसमें जो कुल 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है जो 1 से 90 के बीच में आती हैं, तो ये बन गई हमारी क्या है? एक तरीके से क्या बन गई हमारी? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाल, n पद, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी आप n का मान निकाल सकते हैं। a की जगह रख देंगे, a की जगह रख देंगे 5, d की जगह भी रख देंगे कितना है? 5, और n की जगह रख देंगे आप 90, क्योंकि लास्ट संख्या तो यही होगी ना जो 5 से विभाजित होगी। तो इससे आप किसका मान निकाल लेंगे? n का। तो इससे भी आपके निकाल सकते हैं कि कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, क्योंकि ये क्या बनी है हमारे पास? AP, समांतर श्रेणी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये 6 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आपकी बुक से प्रायिकता के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में जो कि 20 जून को होगा उसमें आ सकते हैं। और 5 से 7 मार्क्स का पेपर में ज़रूर आता है प्रायिकता से। इजी टॉपिक होता है, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को एक बार आप खुद से बनाइए और इसी टाइप का एक एक क्वेश्चन और बनाइए, तो आपका ये 5 से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे पेपर में, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमें देते रहिए। बाकी आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।